नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में बात बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर की। आरजेडी में शामिल हुई है ऐश्वर्या की बहन डॉक्टर करिश्मा राय। तो आरजेडी में शामिल हुई है डॉक्टर करिश्मा राय, जो कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप की जो पत्नी है उनकी बहन है, चचेरी बहन चंद्रिका राय की भतीजी है डॉक्टर करिश्मा। तेजस्वी ने पार्टी की सदस्यता खुद उन्हें दिलाई है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब आपको बता दे जाएं, एक तरफ तेजस्वी करिश्मा राय को पार्टी में शामिल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा राय की एंट्री को लेकर तेज प्रताप का यह बयान सामने आता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको याद होगा जिस तरह से विवाद चलता आ रहा है ऐश्वर्या राय के परिवार और लालू परिवार में, उसके बाद यह खबर और बड़ी हो जाती है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। करिश्मा राय की आरजेडी में एंट्री से परिवार में खलबली मची हुई है। तेज प्रताप ने करिश्मा राय की एंट्री पर नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी के फैसले पर तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे कोई राय इस बाबत नहीं ली गई है। प्रताप यादव, करिश्मा को लेकर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी, ये कहा है तेज प्रताप ने। 4 जुलाई को तलाक मामले पर सुनवाई होने वाली है। 4 जुलाई यानी कि परसों की बात है। तेज प्रताप ने यह भी जिक्र किया है। इस बीच उस परिवार के सदस्य को पार्टी में ज्वाइन कराना सही नहीं है। तो तेज प्रताप ने आपत्ति जाहिर की है करिश्मा के आरजेडी में शामिल होने पर। वहीं हम आपको बता दें कि आरजेडी ज्वाइन करने और तेज प्रताप की नाराजगी सहित कई मुद्दों पर करिश्मा राय ने क्या कुछ सफाई दी है, देखते हैं संवाददाता संजय कुमार के साथ उनकी ये खास बातचीत। राय की पुत्री करिश्मा राय आज राजद में शामिल हो गई हैं। आखिरकार राजद को उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, हम उन्हीं से बात करते हैं। करिश्मा राय जी, राजद ही क्यों? जी, इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। मेरे दादाजी स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी जी, जो विधायिका रह चुकी हैं परसा विधानसभा क्षेत्र से। मैंने बचपन से अपने दादाजी को गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, इन सब के उत्थान के लिए सदैव संकल्पित देखा है। मेरे दादाजी जब मैं छोटी थी और दादी माँ भी, तो वो हमेशा कहते थे कि राजनीति में सकारात्मक रूप से हम सबको एंट्री लेनी चाहिए। एन इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इफ वी आर केपेबल, व्हाई नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। किस तरह का रोल अदा कीजिएगा? किस तरह का रोल अदा कीजिएगा? देखिए, मैं राजद की बिल्कुल निडर सिपाही की तरह यहाँ पे मैं सकारात्मक रूप से सोच के साथ आई हूँ। पार्टी जो भी रोल, जो भी किरदार, जिस रूप में जहाँ भेजेगी, मैं गरीबों के, वंचितों, शोषितों के उत्थान के लिए मैं वो सारे कार्य करूँगी। देखिए, ये काल्पनिक बात है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं फिर कहूंगी विनती के साथ कि पार्टी जो भी कहेगी, जिस किरदार के रूप में, जहां भी, मैं पार्टी की निडर सिपाही बनकर हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हूं। व्यक्तिगत संभालने की आम धारणा है कि आपको इसलिए लग गया कि आप ऐश्वर्या राय की विकल्प बन सके। देखिए, अगर आप बात करें आम धारणाओं की या फिर कॉमनैलिटी की बात करते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ाया गया, भगवान शंकर को भी अपमानित किया। किसके द्वारा? पार्वती माता के पिताजी द्वारा। ऐसे सब कितने लोग हैं जिनको हाशिए पे चढ़ाया गया। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि इसका कोई यथार्थ नहीं। तेज प्रताप यादव खुश नहीं है आपके राजद में आने से? जी, मैं फिर कहूंगी ये सब काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, और कृपया ये सब निजी बातें पूछने का वक्त नहीं है। आप सब मेरा सपोर्ट करें क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट करने आई हूँ सोसाइटी के टूवर्ड्स। करिश्मा राय ने 2 शब्दों में कह दिया है कि राजद को विकल्प के तौर पर चुनने के कई कारण थे, और उन्होंने राजद को इसलिए एक्सेप्ट किया कि चूंकि बचपन से ही वो दलितों और शोषितों के बारे में कुछ करना चाहती थी, और आज वक्त आ गया है जब राजद के माध्यम से वो समाज को कुछ दे सकें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। रवि, कुछ देर पहले लाइव लिया था जब शामिल हुई थी करिश्मा राय, और उसके बाद अब उनके साथ बातचीत भी संजय ने की, जिसमें वो बेहद संजीदगी के साथ ही कहती हुई नजर आ रही हैं कि चूंकि बचपन से हमने देखा है इस पार्टी को, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है कि उस परिवार के सदस्य को, जिसके साथ इतना विवाद पिछले बीते कुछ दिनों से चल रहा है, 4 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, उस परिवार के सदस्य को आखिर क्यों शामिल किया गया है? तो बिल्कुल श्रीनंदा, देखिए करिश्मा को यहां पे शामिल करना आरजेडी में तेजस्वी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि दारोगा प्रसाद राय के पोती होने के नाते, चंद्रिका राय के भतीजी होने के नाते उन्हें शामिल इसलिए किया जा रहा है कि जिस ढंग से चंद्रिका राय ने बगावत का बिगुल फूंका है तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ, वैसे आने वाले चुनावों में अगर कोई आरोप लगाया जाता है या फिर ऐश्वर्या को उनके खिलाफ खड़ा किया जाता है तो उसके खिलाफ करिश्मा को जवाब देने के लिए खड़ा किया जाएगा। लेकिन जिस ढंग से तेज प्रताप ने अपनी नाराज़गी दिखाई है वह तेजस्वी के सारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि तेज प्रताप ने खुल करके कहा है कि इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी, जिस परिवार से लड़ाई चल रही है उस परिवार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि जिस ढंग से राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिस ढंग से तेजस्वी ने शामिल किया है करिश्मा को, यह बताया जा रहा था कि आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस परिवार से, लालू के परिवार से अगर लालू के परिवार पे जवाब दिया जाता है तो उसके जवाब देने के लिए लालू परिवार के तेजस्वी नहीं खड़ा होंगे बल्कि करिश्मा खड़ा होंगी। लेकिन तेज प्रताप ने विरोध करके तेजस्वी की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। जी, बातें सुनते हैं हम, तेज प्रताप के बयान को एक तरफ सुनते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब हम करिश्मा को सुनते हैं, करिश्मा जो बातें कह रही थी संजय से बातचीत के दौरान, वो ये कहती हुई नजर आ रही थी, उन्होंने दरअसल भगवान शिव को भी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ले लिया, उसके बाद जीसस क्राइस्ट को भी उदाहरण के तौर पर ले लिया, और ये कहती हुई नजर आई कि जो कुछ भी बातें चल रही है वो तमाम काल्पनिक है। तो इस बात से दरअसल क्या मतलब निकाला जाए कि तेज प्रताप को सही ठहरा रही है, उस पूरे विवाद को वो गलत बता रही हैं, या निजी बातों को दूर रखने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि ऐश्वर्या का जो परिवार है पूरी तरफ से लालू परिवार के खिलाफ है। ऐसे में अगर करिश्मा आरजेडी में शामिल होती हैं तो ऐसा लगता है कि इसको एक बदले के तौर पर भी देखा जाए क्या? तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो करिश्मा को यहाँ पे पार्टी में शामिल किया गया है। रणनीति बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव में किसी भी ढंग के चंद्रिका प्रसाद राय या फिर ऐश्वर्या की तरफ से कोई बयानबाजी की जाती है तो उनका जवाब देने के लिए एक खड़ा किया गया है करिश्मा को। लेकिन काफ़ी संजीदगी से अगर कहें तो काफ़ी साफ ढंग से करिश्मा ने सारे बातों को नकारा है। उनका बयान इस बात को दिखाता है श्रीनंदा कि वो पार्टी में आई हैं, मजबूती से सोच के साथ आई हैं, और उन्होंने जब सदस्यता ग्रहण की उस समय उन्होंने एक बात कार्यकर्ताओं के सामने ज़रूर रखी है कि देखिए हमारे जो दादा थे वो दारोगा प्रसाद राय थे, और उनके जो भी उन्होंने मुहिम छेड़ी थी उसको आगे ले जाने वाले जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में मैं शामिल हूं। मतलब कहने का साफ है कि वो जो खानदान है उसके जो वारिस हैं या उसके आगे बढ़ाने का जो है वो पूरा का पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। परिवार आरजेडी का साथ देता रहेगा, वो उनका मतलब यही नजर आ रहा था जो बात वो कर रही थी न्यूज़ 18 के साथ। लेकिन रवि, यहाँ पर जो सवाल है, तेज प्रताप यादव कई मौकों पर देखे गए कि किस तरह से नाराज हो जाते हैं कुछ भी फैसला लिया जाता है। तो एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो हमारा नेता है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो हमेशा किसी भी फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं, वो भी खुले तौर पर करते हैं। उनका ये बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता है कि किसी तरह किसी बात को ढांपा जाए, बचाने की कोशिश की जाए। तो ये मुश्किलें पार्टी के लिए ही खड़ी कर सकते हैं एक बार फिर से। तो बिल्कुल, और सुरेंद्र देखिए ये एक मौका नहीं है, कई ऐसे मौके आए हैं जब तेज प्रताप ने पार्टी के विरोध में जो भी रणनीतियाँ बनी हैं खुल करके अपने बयान रखे हैं, और बयान रखने से पहले कोई पार्टी की लाइन या किसी से राय लेने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझते हैं कि वो परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं और उस नाते जो है खुल करके अपनी बात रखते हैं। हालांकि एक तरफ कहते हैं कि हम जो अर्जुन है मेरा और हम उसके कृष्ण हैं, लेकिन अर्जुन जब कोई बात अपनी कहती है, कोई रणनीति अगर बनाते हैं
तो उस पर सवालिया निशान तेज प्रताप खड़ा कर देते हैं। और आज रणनीति जब बनती है तो उसको इस तरह से पब्लिकली शायद बताने की जरूरत नहीं होती, साथ में बैठकर बातें भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता है तेज प्रताप के साथ तो कम से कम। बहुत धन्यवाद रवि इस बातचीत और जानकारी के लिए। अब जरा खबर को समझने की कोशिश करते हैं। खबर को समझने की बात दरअसल यह कि चंद्रिका राय ने आरजेडी के विरोध का ऐलान किया है। आरजेडी के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे चंद्रिका राय। तेजस्वी यादव रणनीति की काट खोज रहे हैं और इसी के तहत करिश्मा को आरजेडी से जोड़ा गया है। दारोगा राय के परिवार के साथ खड़े दिखने की कोशिश यहां पर दरअसल की जा रही है और यही वजह है कि करिश्मा राय को पार्टी में शामिल किया गया है। लेकिन देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ आरजेडी में गतिविधियां होती है। लेकिन आरजेडी के पूर्व उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव 7 जुलाई को जेडीयू में शामिल होंगे। विजेंद्र यादव ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। विजेंद्र यादव का दावा है कि उनके आने से शाहाबाद के हजारों आरजेडी कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विजेंद्र यादव तेजस्वी के करीबी विधायक अरुण यादव के भाई हैं। बलात्कार के आरोपी अरुण यादव फिलहाल फरार चल रहे हैं। कोई रह ही नहीं जाएगा। मुसलमानों में भी भारी रिजेंटमेंट है, यादवों में भी रिजेंटमेंट है और जो अति पिछड़ा जो सामाजिक न्याय का जो था हवा बना करके पार्टी बनाया गया था वो उसमें काफी टूट होगा। महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर अब भी सहमति बनती नहीं दिख रही है। तेजस्वी के नेतृत्व के सवाल पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि ये छोटी बात है, इस सब मिलकर इसका हल खोज लेंगे। साथियों पे भरोसा है कि हम साथ बैठेंगे, साथ मिलके सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी का दिल भी बड़ा होता है। मैं नहीं मानता हूं लालू प्रसाद जी सुलझे हुए नेता है, तो किसी भी बात को लेके महागठबंधन में ना दिक्कत है ना आने वाले दिनों में होगी। तो सीट को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है इस पर भी नजर आएगी सबकी। इधर बिहार कांग्रेस ने आज से डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, जबकि पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं को संबोधित किया। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सेवा मॉडल के हिसाब से शासन करेगी, जबकि सदानंद सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान को बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। और आपने देखा होगा कि अन्य दल भी चुनाव प्रक्रिया में जो लगे हैं तो डिजिटल के माध्यम से ही प्रचार वगैरह का भी काम कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर अब डिजिटल के माध्यम से ही सदस्यता अभियान हम कर सकते हैं और इस आधार पर हमें करना चाहिए। मुझे खुशी हो रही है कि आज जो बिहार कांग्रेस मजबूती की ओर लंबे अरसे से रहा है, आज़ादी में कुर्बानियां की यहाँ के लोगों ने और लंबे अरसे तक एक अच्छा शासन चला, वह जमाना भी हम लोगों को देखना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो कहा जाता। बड़ी खबर आपको दे दें, मोतिहारी से बड़ी खबर है। मोतिहारी में एम्बुलेंस ने 8 लोगों को रौंद दिया है। एक मासूम की इसमें मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क के किनारे ये सभी बैठे हुए थे, तभी यह हादसा हुआ है। कोटवा के राजपुर मठिया में यह हादसा पेश आया है। तो रफ्तार का ये जानलेवा कहर मोतिहारी में देखने को मिला है, जहां पर एक एम्बुलेंस ने 8 लोगों को रौंद डाला है। इसमें एक मासूम की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। ये सभी लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे, तभी एम्बुलेंस ने इन सभी को रौंद डाला। कोटवा के राजपुर मठिया में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि हादसा पेश आया है मोतिहारी में, जहां पर एक एम्बुलेंस ने 8 लोगों को, जो कि सड़क के किनारे बैठे हुए थे, उन्हें रौंद डाला और इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कि 3 लोगों की हालत गंभीर है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। मुकेश, आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ है? सड़क के किनारे अगर बैठे थे, एम्बुलेंस ने किस तरह से रौंद दिया है और घायलों की हालत कैसी है अभी? जी मैं बता दूं कि आप
लोग जो सड़क के किनारे NH-28 पर बैठे हुए थे और राजापुर मठिया गांव में, वहाँ गर्मी के चलते बिहार लोगों ने सड़क पर बैठ करके और थोड़ी राहत ले रहे थे। इसी बीच में गाड़ी आई और कुचलते हुए लोगों को निकल गई। फिर ग्रामीणों ने उसे पकड़ के गाड़ी को पकड़ा है, लेकिन जो गाड़ी से कुचले उसमें एक मासूम बच्चा जो 7 साल का बताया जाता है उसकी मौत हो गई है और 7 लोगों को वहाँ स्थानीय स्तर पर कोटवा में इलाज किया जा रहा है। लोगों की 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे मोतिहारी रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुकेश, ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है? जी, स्थानीय लोगों ने जब उसे पकड़ा है, गाड़ी को पकड़ा और ड्राइवर को भी पकड़ा, केवल एक ड्राइवर ही था। बिल्कुल, अब पूरे मामले की जांच होगी, तभी इस मामले का पता चल पाएगा कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ है, किस तरह से लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 21 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। समस्तीपुर जिले में बिजली गिरने से जहां 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं पूर्वी चंपारण में बिजली के चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई है। तो पटना दुल्हिन बाजार में भी बिजली का कहर देखने को मिला। यहाँ सरकुना में 3 लोगों की मौत हो गई है, शिवहर में 2 और कटिहार में भी 1 शख्स की जान बिजली गिरने की वजह से हो गई है। तो पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी खबर आई है 5 लोगों की मौत हो गई है पटना की दुल्हिन बाजार में। हम आपको बता दें कि लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। हम भी आपको चेता रहे हैं और जरूरत आपको भी चेतने की है कि आप समझें, जब भी बिजली गिरने की चेतावनी दी जाती है तो आप ऐसे में बाहर ना रहें। और ये खबर जो है वाकई दुखद, 21 लोगों की जान चली गई है। इनमें से समस्तीपुर में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, 8 लोगों की जान गई है, पूर्वी चंपारण में 4 और पटना में भी 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 घंटे के लिए वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाकी शहरों की तरह पटना में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में ही शाम का नजारा दिखा, सड़कों पर लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। पटना में मौसम का हाल संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट से जान। बिहार में मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है, तो राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज बदल गया है और देख सकते हैं कि दिन में ही शाम सा नज़ारा है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। जो भी गाड़ियां सड़क से गुजर रही है, दिन में ही लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने भी अभी पूरे बिहार के लिए अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें संभावना जताई गई है कि वज्रपात और बारिश हो सकती है। साथ ही भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कुल 13 जिलों के लिए शाम 7 बजे तक के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपदा विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वज्रपात को लेकर आप सावधानी बरतिए, क्योंकि खतरनाक वज्रपात की वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती है। ऐसे में देख सकते हैं कि जो मानसून है उसका असर दिख रहा है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी आपदा और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर पटना सिटी से है, जहां मालसलामी थाना क्षेत्र के पिरदमड़िया घाट पर गंगा में 3 युवक डूब गए। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम गंगा में डूबे युवकों की तलाश में जुटी है। हालांकि अब तक शवों की बरामदगी नहीं हो सकी है। गंगा में डूबे युवकों के नाम है रवि कुमार, बादल कुमार और संजय कुमार, जो मालसलामी थाना क्षेत्र के दमड़िया इलाके के रहने वाले हैं। वहीं घटना के बाद से गंगा में डूबे युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गया वो दोनों चढ़ गया कहते। कितने आदमी, के लोग डूब गए? तीन लड़का। तो 3 लड़कों में कौन कौन है? 3, एगो में बादल है, एगो में रवि नाम है से, और बादल के मामा एगो संजय नाम है। खबर पटना सिटी से पेयजल की समस्या से जूझ रहे नीम की भट्टी मोहल्ले के लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा। मेहंदीगंज गुमटी के पास लोगों ने आगजनी कर सुदर्शन पथ को घंटों जाम रखा। बाद में पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मौके से हटाया। लोगों का कहना है कि नमामि गंगे परियोजना के लिए एजेंसी ने मेहंदीगंज के पास गड्ढा खोद दिया है, जिसकी वजह से पाइप फट गई और अब 5-6 दिन से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम की महापौर सीता साहू तक को इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऊपर से बहुत ही गंदा पानी आ रहा था
जिसकी लिखित सूचना जो है मेयर साहब को दिया गया, मेयर साहिबा को दिया गया, स्थानीय वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 57 को दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत 10 दिनों से पीने का पानी का ऐसा समस्या हो गया कि पानी ही जाना बंद हो गया। उधर भागलपुर के सुल्तानगंज में नमामि गंगे के तहत करीबन 55 करोड़ रुपए की लागत से घाट का निर्माण किया जा रहा है। घाट के सौंदर्यीकरण के चल रहे निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को लगाया गया है। निर्माण कार्य का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। भागलपुर के सुल्तानगंज का जहाज घाट का यह नज़ारा है, जहां नमामि गंगे परियोजना के तहत 55 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहां पर घाट का निर्माण किया जा रहा है। और इस घाट के निर्माण कार्य में न केवल स्थानीय मजदूर बल्कि वैसे मजदूरों को लगाया गया है, प्रवासी कामगारों को लगाया गया जो दूर दराज प्रदेश से यहाँ पहुँचे थे और उन्हें काम यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। और काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ घाट निर्माण का काम हो रहा है, क्योंकि सावन महीना आने वाला है और सावन मास के दौरान जो है भारी संख्या में देश विदेश के यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ऐसी यहाँ से जो किद्वंती है उसके अनुसार जो है बाबा देवीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर जो है देवघर श्री रामेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए यहाँ से श्रद्धालु कूच करते हैं। और यही कारण है कि जो घाट का निर्माण काम हो रहा है उसमें काफ़ी तेजी लाई गई है। सही कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 सुल्तानगंज भागलपुर। इधर सचिवालय कर्मी अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर 29 जून से ही विरोध जता रहे हैं। ये सचिवालय कर्मी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। इन लोगों की मांग पद नाम बदलने, प्रमोशन देने और सचिवालय सहायकों की नियुक्ति करने की है। मौके का जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। अपने कई मांगों को लेकर जो सचिवालय कर्मी हैं पिछले 29 तारीख से लगातार यहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं जो सचिवालय कर्मी हैं वो यहाँ पर क्या कुछ मांगे हैं, क्यों इस तरह से ये लोग विरोध जता रहे हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मेरा नाम है अशोक कुमार सिंह, महासचिव बिहार सचिवालय सेवा संघ। हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। पहला मांग है पद नाम परिवर्तन, दूसरा मांग है प्रोन्नति एवं उच्चतर पद पर प्रभार देने का संबंध, तीसरा है सहायकों के काफी पद रिक्त है उसे अविलंब भरें। जहाँ तक मांग की सवाल है तो हम लोग के पदनाम कोई मांग नहीं है, यह हमारा अधिकार है। आगे हमारी कोर कमेटी कार्यकारिणी बैठेगी, इस पर निर्णय लगेगी कि सरकार हमारी मांगों को किस तरह अनदेखी कर रही है। हमारे सचिवालय कार्य में काफी रोष है, क्योंकि हम 5 साल से विगत मांग कर रहे हैं जिसमें एक भी रत्ती का वित्तीय लॉस नहीं सरकार को होगा। और लगातार ये विरोध है। आप देखिए काला बिल्ला जो भी सचिवालय कर्मी हैं वो यहाँ पर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं और 29 तारीख से ये काला बिल्ला लगाकर है और कल तक यानी 3 तारीख तक इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और अगर इसके बाद भी सरकार इनके मांगों को नहीं मानती है तो आगे इनकी कार्यकारिणी की बैठक होगी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और उसके बाद आगे क्या निर्णय लिया जाएगा उस पर फैसला लेंगे। क्या पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद देखिए जोहार झारखंड।